हाय फ्रेंड, मैं करण कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले क्या है, समय और काम। समय और क्या पढ़ने वाले हैं, काम, माने टाइम एंड वर्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड वर्क में पढ़ना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 या 2 से मिनिमम क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए बनता है। तो उसको क्वेश्चन किस प्रकार आता है, क्या है, उसको देखेंगे। तो पहला इसमें क्या है कि समय, टाइम और क्या है इसमें। तो समय को टी से क्या सूचित करते हैं, समय को इसमें क्या करेंगे, समय को सूचित करेंगे टी से, ठीक है। और काम को सूचित करेंगे हम लोग डब्ल्यू से। क्या करेंगे, वर्क। वर्क में क्या होता है, काम। एक होता है क्षमता, क्या होता है, क्षमता, इसमें उसको हम लोग सूचित करेंगे ई से। क्या करेंगे, ई से। तो यहां से एक सूत्र निकल के आता है जो बहुत ही वीवीआई है। इसमें सूत्र होता है काम बराबर फॉर्मूला होता है क्षमता गुना समय। क्या होता है, क्षमता गुना समय। अगर यहाँ देखिए इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा, W बराबर E गुना T। क्या होता है, T। अगर यहाँ से जिसका मान निकालना है, यहाँ से निकला काम बराबर। अगर दूसरा इसमें देखे, अगर क्षमता हम लोग जाने तो क्षमता बराबर क्या हो सकता है, क्षमता बराबर, क्षमता को निकाले तो समय को इसमें डिवाइड करेंगे। मतलब जब काम में अगर समय से अगर भाग दे देते हैं तो क्या हमें निकलेगा, क्षमता। तीसरा पॉइंट में क्या निकलेगा, अगर समय निकालना चाहते हैं कि समय कितना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, काम में जब क्षमता से भाग दे देंगे, क्या है, क्षमता से, तो हमें क्या निकल जाएगा, समय। इतना याद रखिए, टाइम एंड वर्क में से जब भी क्वेश्चन पूछेगा इतना याद रखिएगा। उसको बाद बनाने किस प्रकार है वो हम सिखाएंगे आप लोग के। अब बनाना है क्या, अनुपात नियम पढ़ चुके हैं, अनुपात। अगर अनुपात ना क्वेश्चन मतलब नहीं देखे अनुपात तो मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इसको टाइम एंड वर्क मतलब बनाना किसे, बहुत ही कम समय में, जो हर एग्जाम के लिए 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से तो पूछा जाता है। अधिक पूछा जाए वो अलग बात है, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित है कि बनता है हर एग्जाम के लिए। तो इसको किस प्रकार बनाना है, क्या करना है, हम बताते हैं। लेकिन यहाँ आगे बता दें क्या कि इसमें क्या होता है, समय की बात होता है, काम की बात होता है, क्षमता की बात होती है। तो समय है जो कितना, मतलब उसको समय दिया हुआ है, कितना काम करना है और कितना उसका क्षमता है, इस 3 नंबर में। फॉर्मूला क्या होता है, काम बराबर क्षमता गुना समय। इंग्लिश में देखें तो वर्क माने W बराबर क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी गुना टाइम। क्षमता का मान निकालना है तो काम में क्या करेंगे, समय से भाग देंगे। अगर समय का मान निकालना है तो काम में क्या करेंगे, क्षमता से भाग देंगे। इतना याद रखिए। उसके बाद किस प्रकार बनाना है हम आप लोग को सिखाएंगे। तो बहुत ही कम में समय में बनाना सीख जाएंगे। तो इतना है कि समझ में, इसको हम क्या करते हैं, अब मिटा देते हैं। आप क्या लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार है, आप लोग देखिए स्क्रीन पर कि क्वेश्चन किस प्रकार है। तो क्वेश्चन ऊपर देखिए स्क्रीन पर चल रहा होगा, लिखा हुआ यदि मोहन तथा सुनील, क्या लिखा हुआ, मोहन तथा सुनील अकेला किसी काम को क्रमशः 16 दिनों तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ऊपर स्क्रीन पर चल रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है कि यदि मोहन तथा सुनील किसी काम को क्रमशः 16 दिन तथा 24 दिन में समाप्त करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा। तो बनाना किस प्रकार है, देखिए। तो बनाना इसका जो पहला क्वेश्चन आज का है, सोल्यूशन किस प्रकार करना है हम बता रहे हैं। तो इसको बनाना है इस प्रकार, देखिए जैसे मोहन तथा सुनील किसी काम को 16 और कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। तो मोहन कितना में कर रहा है, तो मोहन लिख लेंगे, मोहन है जो कितना 16 दिन, माने डी से डी लिख देंगे। और इसमें है जो सुनील है जो कर रहा है, सुनील किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, तो 24 दिन लिख देंगे। इसको बनाना किस प्रकार, जिस प्रकार हम बनाते हैं उसी प्रकार आप लोग बनाइएगा, बहुत ही कम समय बचेगा। तो जो भी मतलब इसमें दिया हुआ है कि मोहन और सुनील अकेला काम करेगा, मोहन तो 16 दिन में करेगा, सुनील अकेला काम करेगा तो 24 दिन में करेगा। तो यहाँ से क्या करना है, ये दोनों की संख्या को क्या करना है, एलसीएम लेना है। जो एलसीएम निकल के आता है वो कुल काम निकलता है। क्या करता है, कुल काम निकलता है। तो एलसीएम तो लेना ही आता होगा। तो यहाँ से 24 और 16 जब एलसीएम निकालेगा तो क्या आ जाएगा, 48। मतलब है कि दोनों मिलकर 48 काम मतलब करना है। मोहन को मतलब काम करना है भी 48, सुनील को भी काम करना है 48। यहाँ से जब मतलब ये क्या आ गया, टोटल काम आ गया, कुल क्या आ गया, टोटल काम आ गया। अब इसमें जब बारी बारी से मतलब भागा देंगे मैंने 16 से, तो वो क्या आएगा, क्षमता निकल जाएगा। अगर 16 से भागा देते हैं 48 में तो 3 बार से कटेगा। इसका मतलब हुआ कि मोहन की जो क्षमता है एक दिन का वो 3 काम करेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर सुनील को अगर 24 से भाग देते हैं, मतलब 24 से 48 में, तो 24 दूनी की 48, मतलब है कि सुनील की क्षमता है वो 2 दिन, मतलब 2 काम करेगा 1 दिन में। तो यहाँ से पता चला कि मोहन की क्षमता 3 है, सुनील की क्षमता कितना है, 2 है। अब बोलता है कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितना दिन में कर लेगा, दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर मतलब कर रहा है, यहाँ से लिखेंगे इसलिए मोहन और प्लस क्या, सुनील, दोनों को काम करना है। टोटल काम क्या है, 48। ये क्या हो गया, W। हमको बोल रहा है कितना दिन में निकालना है।
तो हम क्या बताएं कि जब भी समय का मान पूछे तो समय का फॉर्मूला क्या लिखाए थे कि समय बराबर होता है कुल काम बटा क्या होता है क्षमता। तो देखिए टोटल काम हुआ 48, हमको समय निकालना है कि मोहन और श्याम मिलकर सुनील मिलकर कितना दिन में करेगा। तो टोटल काम है 48। अगर दोनों कर रहा है तो दोनों की क्षमता देखें तो एक का क्षमता 3 है और दूसरा की क्षमता कितना है 2। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 48/5। अगर करता है तो काटेंगे, नहीं करता तो इतना ही आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 48/5 दिन। समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक नियम और इसका भी बनता है विधि, अगर दो व्यक्ति दिया रहे और दोनों को पूछ ले कि दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा तो फार्मूला होता है, इसलिए लेकिन जैसे मान लें कि मोहन कर रहा है और प्लस सुनील कर रहा है, तो इसका फार्मूला होता है मोहन गुना सुनील, मतलब सुनील की क्षमता प्लस मोहन प्लस सुनील। तो यहाँ देखिए मोहन की क्षमता जिसका 16 दिन और सुनील की क्षमता कितना था 24 दिन। अब बेटा में क्या हो जाएगा मोहन प्लस सुनील, तो मोहन प्लस सुनील कीजिएगा तो 24 में जब 16 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 24 और 16 कितना हो जाएगा 4 और 6 10 की 0, यहाँ से 2 1 3 कितना हो जाएगा 4, मतलब 40 हो जाएगा। अगर इसको काटते हैं तो काटिए, जैसे हम देखिए मान काटते हैं 16 से मतलब 16 काटेंगे 5 में आते 8 से 8 दूनी का 16, 8 बचे का 40, तो कितना बचेगा ऊपर हो जाएगा 24 दूनी के 48 नीचे बटा में 5, तो कितना आ गया इतना। तो आप जिस प्रकार अगर एलसीएम विधि से बनाना चाहते हैं तो उस प्रकार बना सकते हैं। अगर दो व्यक्ति दिया रहा है दोनों का मिलकर काम पूछे तो इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार है ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे में लिखा हुआ है कि यदि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करता है तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। पहला क्वेश्चन क्या था कि उसमें एक मोहन था और एक सुनील था, दो व्यक्ति था। यहाँ क्या है 3 व्यक्ति ए बी सी है। ये ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है क्या 15 दिन में। अगर तीनों मिलकर उसी काम को करे तो कितना दिन मतलब समय लगेगा। तो चलिए बनाकर देखते हैं। तो जिसमें दिया हुआ क्या है, जिस प्रकार पहला क्वेश्चन बनाया ठीक उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे दूसरा को। इसमें दिया हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिन, बी किसी काम को 15 दिन और सी किसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, तो यह है क्या अकेला काम है। क्या अकेला ए करेगा तो 10 दिन लगेगा, बी अकेला करेगा तो 15 दिन लेगा, अगर सी अकेला करता है तो 12 दिन लेता है। तो इसको बनाना किस प्रकार, जिस प्रकार पहला क्वेश्चन बनाया ठीक उसी प्रकार बनाना है। तो जब ये तीनों संख्या, उसमें 2 संख्या था इसमें 3 है, तो तीनों के क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और जो लिखेंगे वो क्या आएगा मेरा कुल काम। क्या आएगा कुल काम। तो 10, 15 और 12 जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो 60 में से निकाल लीजिएगा। जैसे में क्या है 10, 15 और 12 2 से लगाइएगा तो 5 दूनी 10, 15 नहीं कटेगा तो उतर जाएगा 6 दूनी के 12। देखिए अब 2 से तो नहीं कटता 3 से लगाएंगे तो 5 नहीं कटेगा, इस बनाने से 5 के 3 पे क्या कटेगा 15 और 3 दूनी का 6। अब यहाँ से 5 लगाते हैं तो 1 माती, ये भी 1 माती 2 नहीं कटेगा तो लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6 बचे के 30 और 30 दूनी क्या आ जाएगा 60। तो एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे बारी बारी से भाग देंगे कुल काम में, तो क्या आएगा क्षमता। तो 60 में जब 10 से भागा देंगे तो 10 का क्या आ जाएगा 60, माने एक की क्षमता निकल गया 3, मतलब सॉरी कितना 6 अनुपात। अगर 15 से भागा देते हैं तो बी की क्षमता कितना गया 4। ठीक उसी प्रकार देंगे 12 से इसमें भागा तो कितना मात्रा कटेगा 5। मतलब यहाँ से निकला कि ए का जो क्षमता है 60, 6 मतलब बी की क्षमता है जो 4 और सी की क्षमता है जो 5। इतना करना है। उसके बाद क्या बोला कि तीनों मिलकर अगर वो काम करे तो कितना दिन में वो खत्म कर देगा। तो यहाँ देखिए तीनों का करना है, मतलब ए भी करेगा, बी और सी तीनों मिलकर करना है। तो जब क्षमता मतलब समय निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखा है कि कुल काम बटा कुल क्षमता। ठीक है, काम में जब क्षमता से भागा दे देंगे तो क्या निकलेगा समय। तो हमको समय पूछ रहा है कि कितना दिन में, तो टोटल काम है 60, तो 60 रख दिए बटा में तीनों का क्षमता। तो देखिए ए है जो 6, बी है जो 4 और सी है जो 5, तो 6 और 4 10 और 10 पर कितना हो जाएगा 15। यहाँ से फिर इस प्रकार भी ले सकते 6 + 4 + 5, तो कितना हो जाएगा 60 वाला बटा में 6 4 10 पर कितना हो जाएगा 15। जब 15 का भागा दीजिएगा तो 4, मतलब है कि जब तीनों मिलकर काम करेगा उस काम को तो 4 दिन में समाप्त कर देगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और समझ में आ गया है इस क्वेश्चन को उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, किस प्रकार पूछा जाता है आप लोग खुद देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड हम लोग पढ़ लिए। पहला क्वेश्चन क्या पढ़े कि दो व्यक्ति दिया हुआ था, अकेला काम कर रहा था, दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में करेगा, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था 3 व्यक्ति था, तीनों अलग अलग दिया हुआ था उसका कि इतना दिन में करता, बी इतना दिन करता, सी इतना दिन करता, जब तीनों मिलकर करेगा तो कितने में करेगा। 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे में लिखा हुआ यदि ए + बी किसी काम को
20 दिनों में, कॉमा बी प्लस सी किसी काम को 24 दिनों में तथा ए प्लस सी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर अगर उसी काम को करे तो कितना दिन में पूरा करेगा। इसमें देखिए दो व्यक्ति मिलकर एक काम को कर रहा है। अगर ए और बी करता है तो 20 दिन का समय लगता है, अगर बी और सी करता है तो 24 दिन का समय लगता है, और सी और ए करता है तो 30 दिनों का समय लगता है। अगर तीनों मिलकर करे, मतलब ए बी सी तीनों मिल जाए, तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक पहला जिस प्रकार क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए बनाकर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, तीसरा का क्वेश्चन है कि अगर ए प्लस बी किसी काम को करता है तो 20 दिन में करता है। ठीक उसी प्रकार बी प्लस सी अगर उसी काम को करता है तो 24 दिन में करता है। ठीक उसी प्रकार जब ए प्लस सी करता है तो 30 दिन का समय लेता है। ठीक है, तो हम क्या बोलें कि जब भी मतलब दिया हुआ संख्या रहे, अगर वो तीनों संख्या को हम एलसीएम लेते हैं तो वो मेरा कुल काम निकल कर आता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हर हाल में ये तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेकर यहाँ लिखते हैं, तो देखिए 20, 24, 30, इसका एलसीएम ले लीजिए अगर साइड में, तो यहाँ से कितना ले जाएगा 20, 24, 30। अगर एलसीएम ले तो इसका जो एलसीएम आएगा हम अगर भी निकाले तो 120 आएगा। कितना आएगा 120 आएगा, मतलब टोटल काम क्या हो गया 120। यहाँ से अगर क्षमता निकाले सबका तो निकाल सकते, अगर नहीं है तो यहाँ से अगर एलसीएम आप निकाल लीजिए, 10 से काटेगा, 12 से काटेगा, 15 से काटेगा। ठीक है, दूसरा लगाइएगा, फिर दूसरा लगाते हैं तो 5, 6, 15, 5 से लगाते हैं तो 1, 6, 1। अब यहाँ से गुना कीजिए, 2 दूनी के 4, 4 बचे के 20, अब 20 में 6 से गुना कीजिएगा तो 120 आएगा। ठीक है, तो 120 आ गया। अब क्या करते हैं कि ये संख्या से इसमें भाग देते हैं तो क्षमता मान निकलता है। तो 120 में जब 20 से भाग देते हैं तो क्षमता कितना आ गया 6। ठीक है, मतलब ए और बी जब दोनों मिलकर काम कर रहा है तो उसका क्षमता 6 है। ठीक उसी प्रकार बी और सी को निकालते हैं तो 24 से भाग देते हैं तो 5 आता है कटकर, तो बी और सी का क्षमता कितना है 5। ठीक उसी प्रकार ए और सी को देखें तो कितना माती 4 माती, मतलब बी और ए और सी का मान क्षमता है वो क्या है इतना है। लेकिन अब यहाँ देखें तो इस काम को करने में ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है। ठीक है, तो इसमें टोटल काम में अगर ए बी सी तीनों मिलकर करें तो इसमें किस प्रकार निकालना है, चलिए हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बोल रहा है कि मतलब तीनों मिलकर करे तो उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 2-2 दिन मिलकर कर रहा है तो क्या करेंगे, जो मतलब उसका जो मान है 120 दिन कुल काम, उसको क्या करेंगे दुगना कर देंगे। तो 120 गुना 2। अब जो नीचे क्या आ जाता था क्षमता, तो क्षमता क्या है 6, 4, 10 और 10 पर क्या है 15, तो 15 से क्या करेंगे भाग, तो क्या निकल कर आएगा इसका समय। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे 5 चौके 15, ठीक है, क्या हो जाएगा 20 से। अब यहाँ से करेंगे 8 दूनी के 16, मतलब तीनों मिलकर करेगा तो 16 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा। बनाने का क्या नियम था, तो देख सकते हैं ए बी करा 20 दिन में, बी सी करा 24 दिन में और ए सी करा 30 दिन में। तीनों को क्या किया एलसीएम, तो वो क्या आएगा कुल काम। कुल काम में देखिए क्षमता निकाले तो 6 आया, 5 आया, 4 आया। अब इसमें बनाने का नियम क्या है, देखिए अगर पूछे कि ए बी सी मिलकर तीनों काम को कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पे देखिए ए है जिस काम को करने में 2 दिन आया है, बी भी 2 दिन आया है और सी भी 2 दिन आया है। तो जब भी मतलब एक काम में 2-2 दिन मिलकर आए तो उसमें क्या करना है, जो काम निकल कर आता है उसमें अपने मन से 2 से गुना कीजिएगा और 2 से गुना करने के बाद क्या कीजिएगा, जिसका जो क्षमता उसे क्या करिए भाग दीजिएगा। तो क्या निकल कर आ गया, ए बी सी तीनों मिलकर करा तो 16 दिन आ गया। समझ में आ गया है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, देखिए आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि ए तथा बी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब ए और बी मिलकर जब काम करता है तो 18 दिन में समाप्त करता है, और यदि ए अकेला उसी काम को करे तो 30 दिन का समय लेता है। कितना लेता है 30 दिन का, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है, चलिए बनाते हैं। तो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है चौथा का, इसमें बोल रहा है कि ए प्लस मान ए और बी, मतलब ए और बी उसी के काम को करता है तो कितना दिन में करता है 18 दिन का समय लेता है। ठीक उसी पर अगर अकेला ए करे तो कितना दिन समय लेता है, ए अकेला करे तो ए अकेला करेगा तो कितना समय लेता है 30 दिन लेता है। ठीक है, ए अकेला करता है तो 30 दिन, तो पूछता है कि बी अकेला करेगा तो उसको कितना समय पूरा करेगा। तो चलिए बनाकर किस आगे क्या करना है, जो भी संख्या दे रहा है उसको क्या करना है एलसीएम। सबको पता है कि क्या करना है एलसीएम। तो 18 और 30 जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, पर निश्चित है कि 90 आएगा। कितना आएगा 90। एलसीएम निकाल लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से अगर 18 तब यहाँ से इसमें भाग रहे हैं तो 18 5 के 90, मतलब ए और बी की क्षमता है जो 5 है। ठीक उसी प्रकार अगर 30 से भाग देते हैं 90 में तो 30 तिहाई के 90, कितना 30 तिहाई के 90, मतलब ए का क्षमता अकेले क्या है 3 है, लेकिन इसमें क्या है
ए प्लस बी का क्षमता, मैंने दोनों का क्षमता है। लेकिन यहाँ क्या पता चला कि ए का अकेला क्षमता वो क्या है 3 है, और यहाँ दोनों मिलकर जब 5 कर रहा है, इससे पता चला कि ए का जो क्षमता हो गया, ए की क्षमता वो 3 है और बी का क्षमता क्या है 2 है। तो भी तो दोनों मिलकर क्या होगा 5 हुआ होगा। तो यहाँ से ए की क्षमता 3 पता चला, और यहाँ है जो ए और बी दोनों मिलकर क्या कर रहा है 5 कर रहा है। इसका मतलब कि बी की क्षमता क्या है 2 है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि बी उसी काम को कितना दिन में अकेले करेगा। अकेले पूछ रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, बी का अकेला काम, बी का अकेला काम कितना दिन में, दिन पूछ रहा है तो क्या बताए थे कि कुल काम बटा उसका क्षमता। तो बी का क्षमता कितना है 2, तो 2 से भागा देंगे तो 45 दूनी का 90, मतलब 45 दिन में वो अकेले काम करेगा। ठीक है, कितना एक दिन में करेगा 45 दिन में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार बनाना है बता दिए, इसको समझ में आ गया है तो इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो 5वां क्वेश्चन है क्या है वो ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे में लिखा हुआ है कि गणेश प्रशांत तथा मोहन किसी काम को 48 दिन में समाप्त करते हैं। यदि गणेश तथा प्रशांत उसी काम को 48 दिन में पूरा करे तो सोहन अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन क्या है कि गणेश प्रशांत तथा सोहन एक काम को तीनों मिलकर करता है तो 36 दिन में समाप्त करता है। यदि गणेश तथा प्रशांत सिद्ध करे तो उस काम को 48 दिन में करता है, तो सोहन अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो चलिए इसको किस प्रकार बनाना है बनाकर देखते हैं। आज का कीमा क्वेश्चन है 5वां। जैसे में लिखा हुआ है कि गणेश प्लस प्रशांत प्लस सोहन 3 व्यक्ति है, तीनों मिलकर उसी काम को 36 दिन में करता है। ठीक उसी प्रकार जब गणेश और खाली प्रशांत करे, सोहन नहीं करता है तो कितना दिन में करता है, वो तीनों मिलकर 48 दिन में करता है। कितना दिन में करता है 48 दिन में करता है। तो इसमें सोहन अकेला काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो कुछ करना नहीं है। आगे जब भी इसमें दिया हुआ संख्या दोनों के क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, वो क्या निकल के आता है कुल काम। यहाँ देखिए 36 और 48 से जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 144 आएगा कि देखते हैं। तो 36 और एलसीएम 48 से लेते हैं तो कितना आता है, जब दूसरे लगाते हैं तो 18 दूनी के 36, 24 दूनी के 48, फिर दूसरे लगाते हैं तो 9 दूनी का 18, 12 दूनी के 24, फिर 3 लगाते हैं 3 तिहाई का 9, 3 चौके 12। तो यहाँ से क्या आ गया 4 तिहाई का 12 और 4 तिहाई का 12, तब 12 हम गुना करेंगे तो 100 क्या आ जाएगा 44। तो एलसीएम क्या मेरा सही था 144 ही होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं कि 36 से जो भागा देंगे इसमें जितना मात्रा कट आएगा वो क्या आएगा तीनों की क्षमता। ठीक उसी प्रकार 48 से जब भागा देंगे तो जितना मात्रा कटेगा वो दोनों की क्षमता निकलेगा। तो जब 36 से भागा देंगे तो 36 से जब भागा देंगे तो कीमत आएगा 4, क्षमता क्या आ जाएगा 4। ठीक उसी प्रकार 48 से जब भागा देंगे तो 48 से भागा देंगे तो कितना आएगा इसका क्षमता 3। अब यहाँ से देखिए जब गणेश प्रशांत और सोहन मिलकर करता है तो उसकी क्षमता क्या है 4, जब गणेश और प्रशांत करता है तो उसका क्षमता क्या है 3। इसका मतलब जब सोहन अकेला काम छोड़ दिया तो दोनों मिलकर करता है 3, और जब तीनों मिलकर करता है तो 4। इससे यहाँ से पता चलता है कि गणेश और प्रशांत की जो क्षमता 3 है लेकिन इसमें सोहन की क्षमता 1 है, तब तो मिलकर हुआ 4। तो यहाँ से क्या करेंगे सोहन की जो क्षमता है, सोहन की क्षमता वो क्या है 1 है। कैसे पता चला, यहाँ देखिए गणेश और प्रशांत कर रहा है तो 3 उसका क्षमता है, जब तीनों मिलकर करता है तो 4, मतलब यहाँ से गणेश और प्रशांत इसमें जो क्षमता 3 है लेकिन सोहन का 1 है जिसमें क्या क्षमता है वो मतलब 1 है, तब तो मिलकर हुआ कितना 4। तो यहाँ से सोहन की क्षमता पता चल गया। तो जब सोहन की पता चल गया तो सोहन के ही बारे में पूछा है कि अगर सोहन अकेला इस काम को करे तो कितना दिन में करेगा। तो देखिए कुल काम क्या है, सोहन के जिससे हम निकालेंगे तो कुल काम है 144 और उसमें क्षमता से उसको भागा देंगे तो क्या आएगा समय। तो 1 है तो 1 से जब भागा देंगे तो कितना मात्रा 144 मात्रा करेगा। इसका मतलब कि 144 दिन में वो अकेला करेगा तो करेगा। कितने दिन में करेगा 144 दिन में। उम्मीद है कि समझ में आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लाते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो क्वेश्चन है 6ठा नंबर वो किस प्रकार है, जिसमें लिखा हुआ है पढ़िए। जैसे में लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 16 दिन तथा बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो बोला कि ए कितना करता है 16 दिन और बी क्या है 12 दिन में करता है। ठीक है, तो दोनों बारी बारी एकांतर दिन, मतलब बारी मतलब आज ए करे तो कल बी करेगा, फिर अगला दिन ए करेगा, फिर उसका अगला दिन बी करेगा। ठीक है, इस प्रकार करे तो काम कितना दिन में करेगा। लेकिन इसमें है क्या कि काम को ए पहले शुरू करता है। क्या लिखा हुआ है कि ए ने आरंभ पहले किया तो दोनों मिलकर पूरा काम कितना में करेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार बनाना है, तो चलिए बनाकर देखते हैं। तो क्वेश्चन ऊपर दिया मतलब चल रहा है स्क्रीन पर, तो उसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बनाना किस प्रकार, चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। आज का 6ठा क्वेश्चन क्या है
कि ए किसी काम को 16 दिन और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, करता है। ये तो हो गया मतलब कि ए अकेला करेगा तो 16 दिन करेगा, बी अकेला करेगा तो 12 दिन करेगा। लेकिन जो कुल काम निकल कर आया है वो उसी काम को एकांतर करे, मतलब आगे ए करे फिर उसके बाद बी, फिर ए फिर बी, इस प्रकार करे तो कितना दिन समय लगेगा उस काम को खत्म करने में, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। आगे जब भी इस प्रकार आगे क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 16 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 48, क्या आ जाएगा 48, ठीक है, यहाँ तक निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं क्षमता निकालते हैं। तो 16 से भागा देंगे 48 में तो 3 मासी, 12 से भागा देंगे 48 में तो 4 मासी। मतलब यहाँ से निकला कि ए का जो क्षमता है वो 3 है, बी की क्षमता है वो 4 है, ठीक है। आप देखते हैं कि ए अगर एक दिन काम करेगा तो 3 काम खत्म करेगा, बी अगर काम करेगा तो 4 दिन करेगा। तो यहाँ करना कुल हमको 48 काम। कितना करना है 48 काम। ए का काम क्षमता है कि एक दिन में 3 करेगा, बी अगर करेगा तो 4 दिन। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, अगर ए दिन मानने शुरू किया काम, फिर उसके बाद बी करेगा, ठीक उसी पर ए करेगा, फिर क्या करेगा बी, इसी प्रकार चलता रहेगा काम। तो यहाँ देखते हैं अगर ए पहले आता है तो वो उसका क्षमता 3 है, वो 3 काम करेगा और आज के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर दिन बी आएगा तो 4 दिन करेगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, इसी प्रकार काम चलते रहेगा। तो 48 काम करना है तो कितना दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग कि हर देखिए पहला दिन दूसरा दिन, फिर पहला दिन फिर दूसरा दिन, तो 2 दिन में कितना काम समाप्त हो रहा है, 4 दिन 7 काम समाप्त हो रहा है। कितना रहा 7 दिन। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम समाप्त हो रहा है 7 काम। कितना हो रहा है 7 काम। हमको काम करना है 48। तो यहाँ से मतलब 48 लाने के लिए 7 में कितना से गुना करें कि उसका नजदीक आ जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए कम होना चाहिए। तो अगर 7 में 6 से गुना करते हैं तो 7 6 का 42 होता है, लेकिन 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49, मतलब उससे ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमको कम ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। तो यहाँ से देखें कि 2 दिन में 7 काम होता है। अगर यहाँ से इसके नजदीक ले जाना है तो 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ से 7 के 42 काम हो जाएगा। कितना दिन में, तो जब 6 से इधर गुना किए हैं तो 6 से इधर भी गुना करेंगे, मतलब 12 दिन में 42 काम समाप्त हो गया। अब करना है कितना 6 काम। अब देखिए जब भी इंड होता है बी पर, कितना पर होता है बी पर, ए पहला करेगा तो दूसरा दिन बी, फिर ए करेगा तो दूसरा दिन बी, तो फिर अब जो अंत हुआ है मतलब 12 दिन वो 42 काम पूरा हो गया है। तो किस पर अंत हुआ है बी पर। अब आएगा कौन काम करने के लिए, ए आएगा। तो ए आएगा एक दिन करेगा, एक दिन करेगा और वो 3 काम करके चला जाएगा। तो 3 काम क्या कर देगा, तो इसका क्षमता कितना है 45। तो मतलब कितना हो गया कुल काम, अब 45 काम हो गया। तो ए आकर कर चला गया, ए आकर चला गया तो कुल कितना दिन बीत गया 13 दिन। अब बचा हुआ है 3 काम और करने का। लेकिन अगर अगले दिन जैसे बी आएगा तो उसका क्षमता है 4 काम करने का, लेकिन मेरे पास अब काम बचा हुआ है 3 काम। तो 3 करने के लिए क्या करेगा वो हमेशा, मतलब तो ऐसी जैसी एक दिन अगला आएगा मतलब तो काम का 3/4 भाग ही कर पाएगा, क्योंकि काम बचा हुआ 3 और उसका क्षमता है जो 4 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 13/3/4 दिन लगेगा कुल काम समाप्त होने में। कितना लगेगा 13/3/4 दिन में वो 48 काम पूरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा काम पूरा होगा। किस प्रकार बनाना है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए का काम था 16 दिन में, बी है जो 12 दिन करता, कुल काम निकाले तो 48 निकाले, क्षमता निकाले तो 3 और 4 आया। यहाँ से पता चला कि ए अगर काम करेगा तो 3 दिन 3 काम करेगा, बी करेगा तो 4 काम। तो 2 दिन के देखें कि 7 काम हो रहा है, तो 2 दिन में कितना हुआ 7 काम। अब इसका नजदीक लाने के लिए इस प्रकार अंक से गुना करें कि उसका नजदीक जाए लेकिन ज्यादा ना हो, बराबर हो जाएगा चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 6 42, 6 से गुना किए तो 42 काम हो रहा है 6 दिन में, मतलब 6 से मतलब तो यहाँ से गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12, मतलब 12 दिन में 42 काम हो गया। अब अंत होता है जब भी बी पर, तो बी पर तो चल गया। अब आएगा जो काम करने के लिए ए करेगा, तो ए अपना एक दिन काम करेगा और 3 काम करके चला जाएगा। तो 42 और 3 कितना काम हो गया 45 साल। अब बचा हुआ है 3 काम, मतलब 13 दिन में 45 काम पूरा हो गया। अब करना है एक काम, तो उसको किस प्रकार करना है, तो एक बी आएगा तो वो करेगा जब भी करेगा 3 काम, क्योंकि उसका क्षमता है सॉरी कितना है 4, लेकिन काम करना हमको कितना 3 ही, इसलिए क्या लिखेंगे 13/3/4 दिन। कितना 13/3/4 दिन में, क्योंकि दिन निकालना है तो फॉर्मूला क्या है काम बटा क्षमता। तो काम मेरे पास है 3 लेकिन क्षमता उसका कितना है 4, तो मतलब दिन कितना हुआ, दिन बराबर 3/4। पहले कितना दिन था 13 का दिन हो गया बीत गया था, अब एक दिन बचा 3/4 के रूप में, तो इसलिए 13/3/4 दिन लगेगा और 48 काम पूरा हो जाएगा।
तो समझ में आ गया है इस प्रकार। अगर ना समझ में आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और इसको पूरी तरीके से बता देंगे। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं और जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो अगले क्लास में कराएंगे, जो हर एग्जाम के लिए क्या है VVI क्वेश्चन है, जो 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है। समझे? तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबाकर ऑल घंटी को सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।